नमस्कार, मैं विजयपाल साक्य और आप देख रहे हैं बीटी सच। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर और यहाँ पर देखिए बहुत भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है। ये लोग जो है ईवीएम के विरोध में आज यहाँ पर आए हुए हैं, ईवीएम का ये विरोध कर रहे हैं। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम धर्मेंद्र है, हमारा जिला रावली है। जिला रावली डिस्ट्रिक्ट है। रावली जी। किस स्टेट से हैं? रावली से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं? जी हाँ। तो ये बताइए आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे ईवीएम हटाने आए हैं। ईवीएम हम चाहते हैं, जो हमारा संविधान कहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो आपके जिले जो है, राजा जो पैदा होता था वो रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने उसका ऑपरेशन कर दिया कि राजा पेट से नहीं पैदा होगा, राजा हर 5 साल बाद ऑटो की पेटी से पैदा होगा। लेकिन ये 3.5% लोग जो हैं, ये क्या किया, इन्होंने क्या किया कि ये राजा ईवीएम मशीन से पैदा करने लगे। तो हम ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और हम जिसको चाहे उसको राजा बना सके। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग महाराष्ट्र नई बम्बई से आए हैं और माननीय वामन जी मेश्राम साहब और भारत मुक्ति मोर्चा ने ये जो ईवीएम हटाने का जो ऐलान किया है, और ऐलान के ऊपर हम लोग ईवीएम हटाने के लिए पूरे भारतवर्ष से, महाराष्ट्र से हम लोग आए हैं। ईवीएम हटना चाहिए और बैलेट पेपर लाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से हमारी जो मतों की चोरी हो रही है वो चोरी ना हो। हम लोग अगर पंजा को वोट देना चाहते हैं तो वो छक्के पे जाता है। इसके लिए ईवीएम की चोरी ना हो, इसके लिए हम लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग महाराष्ट्र नई बम्बई से आए हैं। अगर नहीं हटाएंगे वो लोग नहीं तो क्या करेंगे? नहीं हटाएंगे तो फोड़ेंगे। नहीं हटाएंगे तो फोड़ेंगे। हम तोड़ेंगे। अच्छा, फोड़ भी देंगे? जी हाँ, फोड़ेंगे ईवीएम हटाने के लिए। इतना ताकत रखते हैं? इतना ताकत है, जेल जाना भी होगा, जाएंगे हम। 15 लाख आदमी हम लोग तोड़े, 15 लाख हम तैयार है तोड़ने के लिए। 15 लाख महिला, 15 लाख पुलिस, हम तोड़ेंगे। हम जो 3.5% ब्राह्मण गांव का सदस्य चुनाव नहीं जीत सकता, आज वो जो हिंदुओं के नाम पर बहुसंख बना है, और ये 3.5% लोग जो ईवीएम की बदौलत जो है कि राज कर रहे हैं। ईवीएम की बदौलत 3.5% ब्राह्मण आज पूरे भारत में बहुसंख बना हुआ है हिंदुओं के नाम पर। हिंदू आप हम हिंदू नहीं है। आप हिंदू नहीं है? नहीं है भाई। आप कौन है? हम ये कहते हैं जो छुआछूत करता है वो भी हिंदू, और जो अछूत है वो भी हिंदू। हिंदू कोई धर्म नहीं, हम हिंदू नहीं, हम एक मानव है, यहाँ के मूल निवासी हैं। हिंदू धर्म, हिंदू ना हिंदी का शब्द है, हिंदू ना उर्दू का शब्द है, हिंदू ना संस्कृत का शब्द है, हिंदू ना अंग्रेजी का शब्द है, हिंदू कोई भाषा का शब्द ही नहीं है। हिंदू फारसी भाषा में मुगलों ने चोर, लुच्चा, लफंगा माने गाली है। हिंदू 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 वेद, 18 पुराण, 19 उपनिषद, सुसागर, प्रेम सागर, गीता, महाभारत, तुलसीदास जैसे रचयिता रामायण, रामचरितमानस में अगर दुनिया को कोई विद्वान अगर हिंदू धर्म लिखा दिखा दे तो मैं पूरे भारत को छोड़ दूं। अच्छा, आप भारत को छोड़ देंगे? हाँ, अगर कोई हिंदू धर्म लिखा दिखा दे तो। तो ये लोग अपने को खुद, ये देश हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया डेट इज भारत। ये देश हिंदुस्तान नहीं है, देश भारत है। अरे देश हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। कौन कहता है? अरे लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। ईवीएम की बदौलत। ईवीएम की अगर हमारे बाप ना होते ना तो राम का जन्म भी ना होता। अगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ना होते ना तो उनकी औकात नहीं थी कि राम मंदिर बनवा ले। दौड़ा के मारते रोड पे, दौड़ा के मारते। अरे इतना खुश मत होइएगा, मोदी जी हैं। जागो जागो मूल निवासी, जय जयकार तुम्हारी है। अब तक रावण जलता आया, अब ब्राह्मण की बारी है, अब ब्राह्मण की बारी है। ब्राह्मण, जय भारत। ब्राह्मण इस देश में विदेशी है। ब्राह्मण विदेशी कैसे है ना? डीएनए के आधार पर विदेशी है, इनके साक्ष्य है, प्रमाण है, विदेशी है ना। आपके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण हम ये कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको कहते हैं भारत की खोज। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखता है कि हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग विदेशी हैं। राहुल संकृत्यान उर्फ केदारनाथ पांडे वो एक किताब लिखता है, उस किताब का नाम है वोल्गा से गंगा, वोल्गा टू गंगा। उसमें लिखता है कि हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। इनका डीएनए यहाँ के हर मुराई, तेली, तमोली, कंजर, कुर्मी, डेली, नटबेली से नहीं मिलता। इनका डीएनए खून जो है यूरेशिया के ब्राह्मणों से ब्राह्मणों का डीएनए मिलता है। इससे पता चलता है 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार में निकला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विदेशी है।
विदेशी है? जी हाँ। तो आप विदेशियों को बाहर निकाल के रहेंगे? क्यों? एक विदेशी दूसरे देश में रह सकता, खा सकता, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों के ऊपर राज नहीं कर सकता। ये कहीं का नियम नहीं है। रहना है तो रहें, और नहीं तो अभी तो वो हमारी गिनती नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारी गिनती करो, और नहीं हम गिनती करने लायक हो जाएंगे ना तो हम उनकी गिनती करेंगे। हम तो अभी कहते हैं कि वो 3.5% है, ले ले अपना हिस्सा, हमको कोई दिक्कत हो रही है। हम 85% हैं, जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्यों भाई? हम जितने हम 85 हैं, हमको हमारा दे दो, 3.5% ले लेना, हमको दिक्कत हो रही है। अरे मोदी जी तो ओबीसी के हैं। ओबीसी नहीं है, जो जैसे महिला होती रखी हुई होती ना, रखी हुई, वो आरएसएस का मोहन भागवत का रखा हुआ रखेल है। आरएसएस के दलाल सर आप मोदी जी को रखेल बोल रहे हैं? क्यों? अरे रखेल बोल रहे हैं? वो ईवीएम का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, वो पैदा किया गया है, बाहर नहीं है। आप जानते हैं आपके घर बुलडोजर चल सकता है? क्या? उसके बाप का राज है। कई लोगों के घर बुलडोजर चल गया है। अरे हम वो हिजड़ा मिलके एक लड़का नहीं पैदा कर सका, एक मर्द की जरूरत है, एक मर्द बच्चा पैदा करेगा। हम लोगों ने मर्दों में लिस्ट नाम करवा रखा अपना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, मगर ये लोग जो है ईवीएम के विरोध में यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। यहाँ पर मान्यवर बामन मेश्राम साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी भी हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में महिलाएं भी हैं, और ये लोग जो है बैनर पहन करके आए हुए हैं। देखिए ये अंकल जी जो है बैनर पहने हुए हैं और इस पर लिखा हुआ है भारत मुक्ति मोर्चा दिल्ली चलो। हाँ, तो आपका क्या नाम हुआ? मैं विजयराज शेगेकर, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जो लिखा है ना ईवीएम के विरोध में जो प्रोटेस्ट है, उसमें हम लोग शामिल होने को आए हैं। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भारत के 31 राज्य के 550 जिले के 3000 तहसीलों के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को एक जजमेंट आया है कि ईवीएम के द्वारा होने वाला चुनाव फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, और सरकार ये कहती है कि ईवीएम के द्वारा ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर 2019 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें 373 सीटों में 220 सीटों पर ज़्यादा वोट निकले और 153 सीट पर जितने वोट डाले गए उससे कम निकले। इसका ही दूसरा अर्थ ये है कि ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, रालेगांव विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र से, उसमें भी अभी स्टैंडिंग आमदार बीजेपी का है, उसमें 351 वोट ज़्यादा निकले। तो इसी का ही अर्थ ये है कि अभी ईवीएम्स के द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से जो है फ्री, फेयर ट्रांसफर चुनाव नहीं हो सकता है। तो चलिए हमारे साथ एक और शख्स जुड़ चुके हैं। हाँ तो सर क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र सिंह लोधी। हाँ, कहाँ से आते हैं? खासगंज से। खासगंज, ये उत्तर प्रदेश से? हाँ जी, उत्तर प्रदेश से। ये उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, और आप देखिए ये क्या इनकी राय है, ये क्या कहना चाहते हैं ईवीएम के बारे में? तो सब कहना चाहता हूँ, पूरा प्रशासन जब कागज से लिखापढ़ी करता है और हमको लिए कागज क्यों नहीं दे रहा है, हमें मशीन क्यों थमा रहा है? ये हम चाहते हैं जिस तरह से प्रशासन सारे काम कागज पे लिखापढ़ी में करता है, उसी तरह से हमको भी ये बैलेट पेपर दे। हमें मशीन स्वीकार नहीं है किसी भी स्थिति में। बैलेट पेपर से फ्री, फेयर ट्रांसफर चुनाव हो सकता है? हाँ, पहले नहीं होते थे क्या?